नमस्कार, के भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं चार धाम यात्रा की संपूर्ण कथा, जो कि इस प्रकार है। क्या आपने कभी सोचा है कि चार धाम की यात्रा को बैकुंठ का मार्ग क्यों कहा जाता है? क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने भी हिमालय में तप किया था और एक रानी की गलती के कारण भगवान की मूर्ति आज तक अधूरी पूजा की जाती है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि इसके साथ मैं आपको चारों धाम के बारे में तो बताऊंगी ही, साथ ही उन चारों धामों के बारे में भी बताऊंगी जिन्हें छोटा चार धाम भी कहा जाता है। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहला धाम है बद्रीनाथ धाम। हिमालय की गोद में बसा हुआ एक दिव्य धाम, जहाँ स्वयं विष्णु भगवान तपस्यारत हैं, जहाँ पत्थर भी एक भक्ति में लीन होकर देव स्वरूप बन जाते हैं, वह स्थान है बद्रीनाथ धाम। चार धामों में प्रथम और सर्वाधिक पवित्र बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। इसे उत्तर का द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यह यात्रा बैकुंठ प्राप्ति के मार्ग का पहला पड़ाव है। यहाँ विराजते हैं श्री बद्रीनाथ विशाल, जो विष्णु के तपस्वी रूप हैं। वे नंगे पांव ध्यान मग्न मुद्रा में साधक की भांति बैठे हुए हैं। बद्रीनाथ शब्द बना है बद्री प्लस नाथ। बद्री अर्थात बद्री वृक्ष, जुजूबा बेर का पेड़ और नाथ अर्थात स्वामी। पुराणों में वर्णित है कि जब भगवान विष्णु यहाँ तप कर रहे थे, तब माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप ले लिया, ताकि वह विष्णु को तप में धूप बरसात से बचा सकें। इसी कारण इसे बद्रीनाथ कहा गया। बद्री का स्वामी बद्रीनाथ कोई साधारण तीर्थ नहीं, यह वह भूमि है जहाँ स्वयं परम नारायण ने तप का व्रत लिया था। इसकी कथा पुराणों में इस प्रकार वर्णित है। एक बार देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने सृष्टि बनाई, उसका पालन किया, पर क्या आपने कभी तप किया? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि जो नियम मैंने संसार के लिए बनाए हैं, मैं भी उन्हीं का पालन करता हूँ। अब मैं भी तप करने हिमालय जाऊँगा। तब भगवान नारायण हिमालय की ओर चले गए और बद्री का आश्रम में आकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष बनकर उन्हें हिम और वर्षा से बचाया। यह वही भूमि है जहाँ भगवान ने यह पहला संदेश दिया, जो बैकुंठ चाहता है उसे पहले तप, त्याग और हिमालय की कठोर साधन को अपनाना होगा। यही पास में स्थित है ऋषि गंगा, तप्त कुंड और नारद कुंड, जहाँ आज भी तीर्थयात्री स्नान करके अपनी यात्रा को पवित्र बनाते हैं। वह कहा जाता है कि तप्त कुंड के जल में देवी लक्ष्मी की कृपा है, जो शरीर को नहीं आत्मा को भी ताप देती है। हर वर्ष जब कपाट खुलते हैं तो जैसे स्वर्ग का द्वार ही खुल जाता है। घंटियों की गूंज, वैदिक मंत्रों के स्वर, लहरिया और भक्तों की श्रद्धा मिलकर उस स्थान को अलौकिक बना देती है। और जब कपाट बंद होते हैं तब भी वह स्थान वीरान नहीं होता। मान्यता है कि उसी दौरान भगवान बद्री विशाल की सेवा स्वयं देवता और यक्ष करते हैं। द्वारका बद्रीनाथ की तपोभूमि से अब हम बढ़ते हैं पश्चिम की ओर, जहाँ भगवान विष्णु नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर विराजमान है। हे द्वारिकानाथ, द्वारिका यह कोई साधारण नगर नहीं था। वह यह भूमि थी जहाँ स्वयं श्री कृष्ण ने अपना राज्य स्थापित किया, जहाँ धर्म ने राजधर्म का रूप ले लिया, जहाँ लीलाएं सिर्फ कथाओं में नहीं, जीवन के हर पल में घटती हैं। महाभारत युद्ध में जब मथुरा बार बार असुरों और यवनों का आक्रमणों से त्रस्त हो गई, तब श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की और समुद्र ने मार्ग दे दिया। कहते हैं स्वयं विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच एक भव्य नगरी का निर्माण किया, जो सोने, चांदी और मणियों से सजी हुई थी। इस नगर का नाम पड़ा द्वारका। यहाँ हर गली, हर भवन ईश्वरीय ऊर्जा से संपादित था। आज भी उस दिव्य नगरी के केंद्र में स्थित है द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहते हैं। मंदिर की मूर्ति में श्री कृष्ण अपने राजसी स्वरूप में विराजमान हैं। नेत्रों में करुणा, मुख पर मधुर मुस्कान और चारों भुजाओं में चक्र, गदा, शंख और पद्म। ऐसा प्रतीत होता है मानो भगवान अपने हर भक्त को आलिंगन के लिए आमंत्रित कर रहे हों।
द्वारका की दिव्यता सिर्फ द्वारकाधीश मंदिर तक सीमित नहीं है। कुछ ही दूर पर है रुक्मणी देवी का मंदिर, जहाँ एक कथा जुड़ी है। श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी को एक गलती के कारण नगर से अलग रहना पड़ा। यह स्थान विनम्रता और प्रेम का प्रतीक है। गोमती घाट पर भक्त गोमती नदी के में स्नान करके पापों का प्रायश्चित करते हैं और फिर भगवान के दर्शन को जाते हैं। समुद्र की गहराइयों में आज भी बसी है प्राचीन द्वारका नगरी, जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था। यह रहस्य आज भी श्रद्धा को और गहरा करता है। वे द्वारका जहाँ श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से मिले थे, वहीं उन्होंने अंतिम लीला भी रची। शंखों द्वार तीर्थ जहाँ एक स्नान अश्वमेघ यज्ञ के बराबर पुण्य देता है। इन स्थलों के साथ द्वारका केवल एक नगर नहीं, बल्कि जीवन के धर्म और प्रेम का सजीव पाठ है। अगर चाहें तो इसे और भी संक्षिप्त किया जा सकता है। कथा बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों, मुझे कहते हुए ये बहुत ही खुशी हो रही कि आप लोगों ने हमारे चैनल को अब इतना प्रेम दिया है। एक आध्यात्मिक चैनल के लिए यह काफ़ी बड़ी बात है। आप सभी का शुक्रिया। अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका और प्रभु के साथ ही मेरी ताकत है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें। अब कथा आगे बढ़ाते हैं। जगन्नाथपुरी। अब यात्रा पूर्व की ओर बढ़ती है। यह है जगन्नाथपुरी, 4 धामों में एकमात्र स्थान जहाँ भगवान विष्णु अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। यह वही भूमि है जहाँ हर वर्ष होता है रथ यात्रा का महापर्व, जब स्वयं भगवान अपने भक्तों के पास आते हैं। पूरी का अर्थ है पूरा ब्रह्मांड। जगन्नाथ जगत के स्वामी। यहाँ मंदिर की मूर्तियाँ अद्भुत हैं, विशाल काठ की बनी हुई, जो सदियों से उसी रूप में पूजी जा रही हैं। यह मूर्ति केवल प्रतिमा नहीं, साक्षात चैतन्य है। कथा है राजा इंद्रदुमन की को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि समुद्र के तट पर एक दिव्य लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाना। पर एक शर्त यह थी, मूर्ति बनाते समय कोई कारीगर को ना देखे। जब मूर्ति बन रही थी, कारीगर ने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया, पर कई दिन तक कोई आवाज़ नहीं आई तो रानी ने दरवाज़ा खोल दिया। मूर्तियाँ अधूरी थीं, पर तभी आकाशवाणी हुई, अब यही मेरा स्वरूप रहेगा। यही अद्भुत मूर्तियाँ आज भी जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के रूप में पूजी जाती थीं। रथ यात्रा में यह तीनों देव विशाल रथों में सवार होकर गुड़िंचा मंदिर तक जाते हैं। यह प्रतीक है कि भगवान अपने बैकुंठ से निकलकर साधारण जनों के द्वार पर आते हैं। उस दिन कोई भेद नहीं रहता। राजा रंग सब एक रस होकर रथ खींचते हैं। यह यात्रा सिखाती है भगवान महलों में नहीं, श्रद्धा में रहते हैं। पुरी का प्रसाद महाप्रसाद केवल भोजन नहीं, ईश्वर कृपा है जो सबके लिए समान है। यह वही धाम है जहाँ भक्त मीरा, चैतन्य महाप्रभु, तुलसीदास ने भगवान को साक्षात अनुभव किया है। कहते हैं यहाँ आने वाला कोई भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, क्योंकि यहाँ जगन्नाथ स्वयं अपना हाथ बढ़ाते हैं। रामेश्वरम। अब हम यात्रा के अंतिम पड़ाव दक्षिण के द्वार रामेश्वरम की ओर बढ़ते हैं। अब यह वह भूमि है जहाँ भक्ति, वीरता, क्षमा तीनों एक साथ मिलते हैं। यहाँ भगवान शिव स्वयं विराजते हैं, पर यह तीर्थ है श्री राम का, जिन्होंने लंका जाने के पहले शिवलिंग की स्थापना की थी। इसलिए यह स्थान कहलाया राम प्लस ईश्वर, अर्थात राम के ईश्वर का धाम रामेश्वरम। लंका पर चढ़ाई से पहले श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना की और एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे रामनाथ स्वामी कहा गया है। श्री राम ने विजय से पूर्व शिव से आशीर्वाद मांगा और तभी से यह स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज भी वही लिंग रामनाथ स्वामी मुख्य शिवलिंग के रूप में पूजित हैं। रामेश्वरम केवल कथा नहीं, आत्मा की तीर्थ यात्रा है। यहाँ 22 तीर्थ कुंड हैं। हर एक के जल का अलग स्वाद, ताप और गुण वाला है। कहा जाता है कि इन कुंडों में स्नान करके व्यक्ति जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है धनुषकोडी, जहाँ पर श्री राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर राम सेतु का निर्माण किया था। आज भी उपग्रह चित्रों में इस सेतु के अवशेष दिखाई देते हैं, जो विज्ञान को चमत्कृत कर देते हैं। यह वह स्थल है जहाँ श्री राम ने शिवजी से कहा कि आप मेरे ईश्वर हैं, पर आज से जो मेरे भक्त होंगे वे पहले आपकी आराधना करेंगे। तभी से यह परंपरा बनी। राम से पहले शिव की पूजा रामेश्वरम सिखाता है। भक्ति में कोई बड़ा छोटा नहीं,
जो सच्चा है वही ईश्वर का प्रिय है। अब जान लेते हैं उन 4 छोटे धामों के बारे में जिन्हें छोटा 4 धाम भी कहा जाता है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ, यह चारों धाम भी उतने ही पवित्र और आध्यात्मिक हैं। अगर आप इन 4 छोटे धामों पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें और के भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हो सके तो कमेंट भी करें। कमेंट में जय शिव शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, 4 धाम यात्रा की जय लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली आध्यात्मिक यात्रा में, तब तक के जय श्री हरि, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।